गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अभी तक हमने दो मेथड्स को पढ़ लिया है। आज हम तीसरे मेथड को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करें और इस मेथड की भी शुरुआत करते हैं। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट और लोकल सोर्स, यानी जो हमारे तीसरा मेथड्स है या रीति है वो है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट या लोकल सोर्स से। इसमें संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना या स्थानीय स्तर जो स्रोत होते हैं स्थानीय लेवल के, उनसे सूचना प्राप्त करना। तो इस मेथड में हम क्या किया जाता है इसको समझते हैं। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट और करस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड एंड ट्रेनेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। इस मेथड में जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है किसको, जो लोकल एजेंट हैं, स्थानीय एजेंट या संवाददाता को नियुक्त कर देते हैं। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस प्रकार से जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर के पास भेजना है। इस तरह के मेथड को ज़्यादातर यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर जो सूचना है वो नियमित रूप से प्राप्त करनी हो, जैसे न्यूज़पेपर के लिए, समाचार पत्रों के लिए, पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए, या टीवी के लिए, जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं उनके लिए, दूरदर्शन के लिए। आपने देखा होगा कि जो संवाददाता होते हैं वो विभिन्न जगहों पर मौजूद रहते हैं और जहाँ कहीं की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन्वेस्टिगेटर को, वहाँ से वो उसको कलेक्ट करता रहता है, या संबंधित जगह पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्थानीय एजेंट और करस्पॉन्डेंट समय समय पर नियमित रूप से इन्वेस्टिगेटर के पास पहुँचाते रहते हैं। तो देखते हैं कि ये मेथड कहाँ पर सुइटेबल होगा, यानी सुइटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। तो इसको देखते हैं। ये मेथड होगा व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यू इंफॉर्मेशन इज नीडेड, जब नियमित रूप से इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो उस जगह इस मेथड को अपनाया जाना चाहिए, या उस जगह पर ये मेथड बहुत अच्छा साबित होता है। दूसरा आपका पॉइंट है द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, यानी जब इन्वेस्टिगेशन की अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में इस मेथड को अपनाया जाता है या उस समय ये उपयुक्त होता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है ये वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी जब बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी है, सच्चाई है संबंधित इन्फॉर्मेशन की, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है उसकी सच्चाई, तो भी इस मेथड को हम उपयुक्त मान सकते हैं या इसको माना जाता है। यानी एक्यूरेसी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए या ज़रूरी ना हो अनुसंधान के लिए, तब इस मेथड को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट्स की, गुण की इसमें क्या गुण हैं उनको समझते हैं। पहला जो आपकी मेरिट्स दी हुई है वाइल्ड कवरेज, इस मेथड के यूज करने से बहुत बड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। जैसे किसी न्यूज़पेपर के जो संवाददाता हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये दूसरे देशों में भी फैले हो सकते हैं। तो जब बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ये मेथड उपयुक्त हो सकता है। दूसरा, इसके साथ ही साथ जब ये बड़ा क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में कई जगह जो भी आपके संवाददाता हैं वो अलग अलग जगह बिखरे होते हैं, तो इस क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेथड क्योंकि रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में इसका अगर वैसे मनी, लेबर और किसके हिसाब से देखा जाए, टाइम के हिसाब से देखा जाए, तो तीनों के मामले में ये कैसा बैठता है, ये इकोनॉमिकल बैठता है, यानी इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, कम कॉस्ट में ही काम चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि नियमित रूप से कलेक्ट करना होता है। तो अगर इस इतनी सारी इंफॉर्मेशन की सूचना के हिसाब से देखा जाए
तो जो खर्चा आता है वो बहुत कम होता है और साथ ही साथ समय भी कम लगता है। अब बात करते हैं इस मेथड की अगली जो मेरिट है, गुण है, वो है इसका कंटिन्यूटी यानी नियमितता। इस मेथड में जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है, डेटा का कलेक्शन करना होता है, समय को संकलित करना होता है, ये नियमित रूप से होता रहता है। क्योंकि ऐसी सूचना जैसे आपकी समाचार पत्र हुए या टीवी के जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, दूरदर्शन है, उन्हें नियमित रूप से सूचनाओं की आवश्यकता होती है। डेली बेसिस पे हर दिन सूचना भेजनी होती हैं, तो उस हिसाब से ये मेथड बिल्कुल सही बैठता है। और इस हिसाब से इसका एक गुण क्या है, कंटिन्यूटी है, नियमितता। और अगला जो आपका लास्ट गुण है इसका, सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पज, यानी ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त बैठता है। जैसे कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है कि किसी को न्यूज चैनल चलाना है, या कोई जो आपका मैगजीन है वो चलाना है, और आप न्यूज़पेपर चलाना है। तो इस तरह से कोई स्पेशल पर्पज है, या कोई स्पेशल संबंधित क्षेत्र में रिसर्च करके नियमित रूप से उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है। जैसे मंडी भाव हो सकते हैं, फसलों के जो भी मूल्य हैं उनके बारे में भी इन संबंधित मेथड के माध्यम से अच्छे से प्रयोग इसको किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें जो भी मेथड है इसकी डीमेरिट्स की, यानी ये कहाँ कहाँ सही नहीं बैठता है, या कहाँ इसमें क्या कमी रह जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी कमी है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें जो यूनिफॉर्मिटी का यहाँ मतलब है एक रूपता, यानी एक सी चीज़ है। ये एक रूपता की कमी हो जाती है किसमें, डेटा में। क्यों हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लोकल एजेंट या करस्पोंडेंट हैं वो क्या होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर संवाददाता अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके जो कलेक्ट करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, और क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें एक रूपता नहीं हमें देखने को मिलती है, उसमें कुछ कमी प्राप्त हो सकती है। मतलब उसमें जो एक रूपता है उसमें उतना परफेक्शन नहीं हो सकता जितना हमें चाहिए। और आपका अगला जो इसकी कमी है वो क्या है, पर्सनल वॉइस, यानी व्यक्तिगत इसमें जो भी पक्षपात है वो भी देखने को हमें मिल सकता है। वो कैसे, जैसे ये आपके लोकल एजेंट हैं या करस्पॉन्डेंट संवाददाता हैं, तो वो अपने हिसाब से भी कुछ इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। उनकी खुद की ओपिनियन भी शामिल हो सकती है इन्फॉर्मेशन में, जो कि आपके डेटा कलेक्शन को विकृत कर सकती है, यानी जैसा आना चाहिए डेटा वैसा नहीं पहुंच सकता है पाएगा। तो भी हमें यहाँ एक कमी देखने को मिल जाएगी। अगला जो कमी इसमें देखने को मिलती है वो है लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, यानी इसमें जो एक्यूरेसी है, शुद्धता है कि डेटा जो है कलेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही तरह से कलेक्ट हो रहा है, उसमें जो सच्चाई है बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पर। क्यों नहीं, क्योंकि यही अभी हम लोगों ने बात की कि जो स्थानीय संवाददाता हैं, लोकल एजेंट हैं और करस्पॉन्डेंट हैं, वो सही से इन्फॉर्मेशन ना दें और अपनी ओपिनियन उसमें शामिल कर दें, या फिर वो पर्सनल वॉइस यानी व्यक्तिगत पक्षपात करने लगे, किसी का ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं, किसी के विपक्ष में चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो एक्यूरेसी का लेवल है वो सही नहीं हो पाएगा। अगली बात है टाइम कंज्यूमिंग की। तो अगर वैसी सूचनाओं को समय पर पहुंचना है तो ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संवाददाता फैले हुए हैं, तो हो सकता है कि वो समय पर सूचनाएं ना पहुंचाएं। तो ऐसी स्थिति में ये मेथड क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूम, यानी ज़्यादा समय ले सकता है अगर वो नियमित रूप से जो लोकल एजेंट हैं अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इस मेथड की प्रिकॉशंस यानी सावधानियां की बात कर लें कि अगर इसमें सावधानी अपनाई जाए तो हम बेहतर तरीके से कैसे कार्य कर सकते हैं, यानी इस मेथड को बेहतर तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अपॉइंटमेंट of agent or correspondent should be made with full precaution,
यानी किसका अपॉइंटमेंट, एजेंट का या करेस्पॉन्ड का, जो भी आपका करेस्पॉन्डेंट है उसका अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सावधानी, फुल प्रिकॉशन, पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, उसमें कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अच्छे से अगर हम उसका अपॉइंटमेंट नियुक्ति करेंगे, नियुक्त होगा, वो प्रशिक्षित होगा, उसे कोई कमी नहीं होगी, मतलब वो संबंधित मेथड्स में माहिर होगा, व्यवहार कुशल होगा, यानी उसका जो भी बिहेवियर है वो भी अच्छा होगा, तो ऐसी स्थिति में उससे जो सूचनाएं कलेक्ट की जाएंगी तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगी। दूसरी जो इसकी सावधानी है वो है द एजेंट और करस्पॉन्डेंट शुड नॉट बी प्रेजुडिस, यानी उसमें पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। एजेंट या किसमें, करस्पॉन्डेंट, जो भी आपका संवाददाता है उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, पक्षपात वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जो आपका तीसरी सावधानी है वो है द एजेंट और करस्पॉन्डेंट शुड बी फेयरली लार्ज। हम जब इनकी नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं, यानी इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा एजेंट और करेस्पॉन्डेंट की नियुक्ति की जा रही है, तो वो क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या में होना चाहिए, यानी रीजनेबल लेवल पर, मतलब जितने होना चाहिए उतनी ही संख्या में इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संख्या बहुत या तो ज़्यादा कर दी जाए या बहुत ही कम, जितना तर्क संगत है उतना इनको नियुक्त करना चाहिए, लोकल एजेंट या किसको, करेस्पॉन्डेंट को। बिल्कुल सही। और अगला है आपका जो चौथा है, एजेंट और करस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, यानी जो भी एजेंट या करस्पॉन्डेंट है वो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, साथ ही साथ वो जो समस्या है जहाँ से उसे कलेक्ट करना है वो कैसी होनी चाहिए, उनसे वो परिचित होना चाहिए, उस संबंधित क्षेत्र की रीति रिवाज, जो भी कल्चर है और भी अन्य चीज़ें हैं, लैंग्वेज वगैरह, उसको अच्छे से आनी चाहिए, साथ ही साथ वो प्रॉब्लम की तह को समझ सके, तभी वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन सेंड कर पाएगा। वरना जो भी उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी, डेटा सेंड किया जाएगा, वो विश्वसनीय नहीं होगा, यानी उसका एक्यूरेसी लेवल कम होगा। तो अब इसके बाद हम अगला जो भी आपका मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का उसको शुरू करते हैं, और वो है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी टेलीफोन के माध्यम से क्या करना, इंटरव्यू लेना। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विथ द इंटरव्यूअर, यानी इस मेथड में क्या करते हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जानकारी कलेक्ट की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है, टेलीफोन के माध्यम से की जाती है या मोबाइल के माध्यम से की जाती है। किसके थ्रू, संबंधित जो भी जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे इंटरव्यू लेकर। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर उपयुक्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मेथड की हम उपयुक्तता देख लेते हैं, यानी सुइटेबिलिटी। तो द रिस्पोंडेंट हैव ए मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन, जब जो भी रिस्पोंडेंट है, जवाब देने वाला है, उसके पास क्या हो, मोबाइल हो या टेलीफोन कनेक्शन हो। आजकल बहुत से गैजेट चल गए हैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। जैसे अब तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम किसी का सामने इंटरव्यू ले सकते हैं, या इन्वेस्टिगेटर वीडियो कॉल करके भी इंटरव्यू ले सकता है। दूसरा, ये कहाँ उपयुक्त हो सकता है, जहाँ पर द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से या इन जो संचार के साधन हैं इनके माध्यम से कहीं से भी किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कम समय में अगर डेटा को कलेक्ट करना है तो ये मेथड बिल्कुल उपयुक्त होगा। अगला इसमें हम देखते हैं इसकी मेरिट हैं। तो ये मेरिट कहाँ इसकी गुण हैं और कौन से इसके अवगुण हैं उनको देखते हैं। पहला है आपका वाइड कवरेज। तो इसमें जो पहला गुण है वो है विस्तृत क्षेत्र। इस मेथड के द्वारा आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ तक कि अपने देशों के साथ साथ विदेशों से भी आप जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेटर है, अनुसंधान करता है, वो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। तो वो भी कितने टाइम में, बहुत ही कम समय में, शॉर्टर टाइम में।
इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये इकोनॉमिकल हो जाता है, यानी इसमें पैसा कम खर्च होता है, केवल कॉल करनी होती है और संबंधित कुछ समय में ही सामने वाले से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। इसमें जो आपका पैसा के साथ साथ समय है वो भी बचेगा, साथ ही साथ जो लेबर है उसकी भी जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ इस अगली इसकी जो विशेषता है या मेरिट गुण है वो है क्लेरिफाई डाउट। इसमें जो भी डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उनको क्लेरिफाई कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सेलफोन के माध्यम से जुड़ के, और वीडियो कॉल के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से। तो इस तरह से वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम इस मेरिट की इस मेथड की डीमेरिट्स की, जो भी इसके अवगुण हैं। तो सबसे पहला है इसका लिमिटेड यूज। ये इसका लिमिटेड यूज क्यों है? क्योंकि अभी भी बहुत से व्यक्तियों के पास मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, जिनकी वजह से उनसे संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ उनका अगर मोबाइल फ़ोन है ही तो सही से नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो चार्ज नहीं है, या फिर वो जो भी उनका नंबर होता है, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, वो चेंज करते रहते हैं। कभी उनके जो भी टैरिफ वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है, या रिचार्ज खत्म हो जाता है। इस तरह से बहुत सी समस्या होने की वजह से जब ज़रूरत हो सकता है उस दौरान इस तरह से सूचना प्राप्ति नहीं की जा सके, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड यूज हो जाता है। उसके साथ साथ जो अगली इसकी कमी है या डीमेरिट है वो है विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। आज के समय में वैसे वीडियो कॉल होने की वजह से ये वाली कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई है कि जो विजुअल फीडबैक है वो भी प्राप्त किया जा सकता है, सामने वाले से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोगों के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो ये भी एक तरह से इसकी कमी है कि जो विजुअल फीडबैक है वो अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है इस मेथड में। धन्यवाद।